सुनो सर, इसको पढ़ो, ये रहा हमारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या 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 रखा है कि बिस्ला लिमिटेड थी, उसने शेयर एप्लीकेशन पर 3 रुपये आया एंड अलॉटमेंट पर 2 रुपये आए और फर्स्ट कॉल पर 3 रुपये आए और सेकंड कॉल पर बेटा 2 रुपये आए। तो मैं कहता हूं देखो जर्नल एंट्री लिखो, लिखो जर्नल एंट्री सॉल्यूशन, जर्नल इन द बुक ऑफ बिस्ला लिमिटेड बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले कंपनी के पास क्या आया सर? सबसे पहले कंपनी के पास आया पैसा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। सर कितना पैसा आया? मैंने कहा बेटा देखो 3 रुपये आए हैं और 10,000 शेयर थे तो 30,000 रुपये आ गए। ठीक है सर, ये कैसे आए? मैंने कहा बेटा लो लिखो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3। आप कहते हो सर ये कहाँ से है? मैंने कहा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 बेटा ये यहाँ से है। तो लिखो 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दैट इज 30,000 रुपये, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। उसके बाद चलो बेटा सर, उसके बाद जो भी ये बेटा आपके पास एप्लीकेशन का पैसा आया, मैंने कहा जो भी कंपनी के पास एप्लीकेशन का पैसा आया, वो एप्लीकेशन का पैसा किस लिए? सर वो किस्तों में कैपिटल का ही पैसा आया, तो मैं क्या करूंगा उस एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर कर दूंगा कैपिटल में। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, आराम से कितने सर? 30,000 रुपये। तो मैंने कहा कि मेरे ने क्या लिखा है सर? मैंने किस्तों में पैसे मंगाए हैं, पहले एप्लीकेशन पर पैसा मंगाया है, तो हमारे पास क्या हुआ? हम लिखेंगे कि हमारे पास कितना है? 30,000 रुपया है, वो शेयर एप्लीकेशन का पैसा है। अब उस एप्लीकेशन के पैसे को कहां ट्रांसफर कर दें? क्योंकि वो एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल के लिए आया था, तो मैंने क्या किया उस एप्लीकेशन को पैसे को मैंने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, शेयर कैपिटल को हम आगे से शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे S/C, दैट इज शेयर कैपिटल। जी सर बात समझ आएगी। और वैसे देखोगे तो भी एंट्री क्या हुई है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल ही हुई है ना? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन तो कट होगी डेबिट गेट से। जी सर, तो बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर हमें बात समझ में आ गई है। अब अगली एंट्री करो बेटा, अब अगली एंट्री करो सर। अगली एंट्री क्या होगी? लो मैं बताता हूँ अगली एंट्री क्या होगी। मैंने कहा यहां पर होगी शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मैं पूरा लिख देता हूं, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सर कितना पैसा मंगाया? मैंने कहा भाई 2 रुपये मंगाए तो 20,000 हो गया। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 बेटा ये होगा 20,000। बीइंग अमाउंट ड्यू फॉर शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, आगे लिखो बेटा शेयर अलॉटमेंट का पैसा मिल जाएगा आपको। नंबर 3 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, वही 20,000 बेटा। बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। जल्दी से लिखो फिर समझाता हूं मैं क्या होता है। जल्दी से आप लिखिए फिर मैं समझाता हूं ये होता क्या है। जी सर हमने लिख लिया है, जल्दी से लिखो बेटा। जी सर लिख लिया है। मैंने कहा बेटा ध्यान सुनो, पहले क्या होता है बेटा? सबसे पहले एप्लीकेशन दी जाती है। सबसे पहले एप्लीकेशन सर, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले दाखिला लिया जाता है स्कूल के अंदर। दाखिले के बाद मंथली फीस आती है। मैंने कहा ध्यान सुनो, कोई भी कंपनी होती है बेटा, मैंने कहा कोई भी कंपनी वाला बिस्ला लिमिटेड है बेटा, बिस्ला लिमिटेड है। बिस्ला लिमिटेड सबसे पहले क्या करती है सर? ऑफर देती है। ऑफर देती है सर किसको? पब्लिक को। और पब्लिक को कहती है कि हम अपने शेयर इशू कर रहे हैं, शेयर इशू कर रहे हैं, शेयर इशू कर रहे हैं, बताओ किसे किसे चाहिए, बताओ किसे किसे चाहिए। अब चाहने वाले कहेंगे मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, तो क्या करेंगे? वो एक एप्लीकेशन भरेंगे बेटा। एप्लीकेशन कौन बेटा? ये एप्लीकेशन अपने आप इशू करती है, ये एप्लीकेशन इशू करती है। वहां पे लिखा होता है एप्लीकेशन पे कि आप बताओ भाई, नाम बताओ, पता बताओ, आप क्या क्या हो और कितने शेयर चाहिए, वो सारी सारी डिटेल मांग लेते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं। कौन भरता है सर एप्लीकेशन फॉर्म? बेटा पब्लिक भरती है बेटा। ठीक है, पब्लिक एप्लीकेशन फॉर्म उठाती है और भरती है। और जैसे ही एप्लीकेशन का क्या नाम है उठाती है भरती है, तो उसके बाद क्या होता है? पहले बेटा पैसे जाते हैं, अब वो किसी ना किसी बैंक में जाते हैं।
ऐसे नहीं किसी भी बैंक में चले गए बेटा, कोई ना कोई बैंक ऑथोराइज करती है। लाइक मैंने कहा बिस्वा लिमिटेड ने क्या किया कि एक बैंक ऑथोराइज कर दिया एचडीएफसी, कि एचडीएफसी बैंक में ये एप्लीकेशन जाएंगी। एप्लीकेशन सबको मिल चुकी है, एप्लीकेशन ली उन्होंने, भरा, और एप्लीकेशन भरने के बाद एक था कोई व्यक्ति, उसने कहा मैं 1000 शेयर लूंगा, एज्यूम कर रहा हूँ 1000 शेयर लूंगा, और हमने कितने मांगे एप्लीकेशन के दौरान? सर 3 रुपए मांगे। तो क्या करेगा? 3000 रुपए विद एप्लीकेशन 3000 रुपए किसको दे देगा? सर एचडीएफसी बैंक में दे देगा, एचडीएफसी बैंक में जाके जमा करा देगा ये। अब एचडीएफसी बैंक किसको दे देगी? सर बिस्वा लिमिटेड को दे देगी, बिस्वा लिमिटेड को दे देगी। तो मैंने कहा भाई बिस्वा लिमिटेड के पास पहले क्या आया? सर पहले पैसा आया। पहले क्या आया? सर पैसा आया, क्योंकि एप्लीकेशन में मुझे नहीं पता था कौन कौन व्यक्ति डिमांड करेगा, मुझे नहीं पता था कौन कौन व्यक्ति एप्लीकेशन डालेगा, तो सबसे पहले मेरे पास पैसा आया। अब उस पैसे को मैंने कहां ट्रांसफर कर दिया? कैपिटल में। मैंने कहा अब उसके बाद क्या होगा? मैंने कहा भाई मैंने तो 3 ही मंगाए हैं, उसके बाद मैंने अगली किस्तें मंगाई है। सर 2 रुपए की एक किस्त मंगाई है, 3 रुपए की एक किस्त मंगाई है, फिर 2 रुपए की एक किस्त मंगाई है। यहां पर क्या है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यहाँ पे शेयर की अलॉटमेंट की बेटा, शेयर की अलॉटमेंट की। मतलब क्या हुआ सर? शेयर की अलॉटमेंट का मतलब क्या हुआ बेटा? शुरू में मैंने पैसे मंगाए, अभी तक मैंने किसी को शेयर नहीं दिए, कंपनी ने शेयर नहीं दिए, कंपनी को भी पता चल गया कि हाँ भाई कौन कौन लोग शेयर लेने के इच्छुक है। एप्लीकेशन के दौरान मैंने पैसा मंगाया, अब मुझे पता चला किस किस व्यक्ति को शेयर चाहिए, तो मैंने क्या कहा कि भाई जिस जिस व्यक्ति को शेयर चाहिए थे ना, उनका नाम लिख लिया। मान लो कोई भी वो, मान लो क्या नाम है, 500 व्यक्ति थे। अब मैंने कहा चलो इन 500 व्यक्ति को अब शेयर अलॉट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अलॉट कर देते हैं, क्योंकि इन्होंने एप्लीकेशन डाली थी। अब अलॉटमेंट कर देते हैं, अलॉटमेंट का मतलब शेयर देना, शेयर देना। अब इनको शेयर को दे देते हैं, अलॉट कर देते हैं। सर किस में बेटा? डीमेट के थ्रू होगा तो डीमेट के थ्रू मिल जाएंगे, और फिजिकल में होगा तो फिजिकल इनको पर्चे मिल जाएंगे। जी सर। तो मैंने कहा कि अलॉटमेंट कर देते हैं, और अलॉटमेंट के दौरान भी उन्होंने एक किस्त और मांग ली। उन्होंने कहा भाई ऐसा करो आप किस्त दो। मैं एज्यूम करता हूं कि हमारा वाले व्यक्ति है, हमारे वाला ही व्यक्ति है। सर कौन है हमारा वाला व्यक्ति? सर ये क्या नाम है, क्या नाम, 1000 वाला ही है। सर ये क्या कर दिया? मैंने कहा 1500 लगा लो, ठीक है 1500 लगा लो। आप सर जी वो नहीं 1000 ले लिए थे, मैंने कहा 1500 वाला लगा लो, ठीक है। टोटल शेयर तो हमने वैसे 10,000 इशू किए थे, मैं सेम अपना केस लेता हूँ। 10,000 हमने क्या किए थे? वो किए थे। एक व्यक्ति जिसने 1000, मैंने कहा भाई साहब ध्यान सुनो, मैंने कहा शुरू में क्या किया? सर शुरू में हमने एप्लीकेशन का पैसा लिया और फिर एप्लीकेशन के पैसे को ट्रांसफर किया। अब सेकंड में मेरे को क्या लगा? भाई साहब जिसने शेयर एप्लीकेशन का पैसा दिया है, कॉमन सेंस लगा ना बेटा, जिसने शेयर एप्लीकेशन का पैसा दिया है, कॉमन सेंस अलॉटमेंट का भी तो पैसा देगा। जी सर। जिसे शेयर एप्लीकेशन का पैसा दिया है वो अलॉटमेंट का भी पैसा देगा, मतलब जिसने पहली किस्त दी वो दूसरी किस्त भी देगा। जी सर, दूसरी किस्त भी देगा। तो मैंने क्या किया बेटा? पहली किस्त पहले रिसीव की है और फिर मैंने पैसे को ट्रांसफर किया कैपिटल में। लेकिन जिस व्यक्ति ने पहली किस्त दे दी है बेटा, एप्लीकेशन पे पैसा दिया, क्या वो अलॉटमेंट में पैसा नहीं देगा? जी देगा। तो इसलिए मैंने क्या किया? पहले मैंने उसको ट्रांसफर किया किसमें? सर शेयर कैपिटल में। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा शुरू में दाखिला करा, हर महीने क्या हुआ? ड्यू करेंगे, फीस को ड्यू करते जाएंगे, और बच्चा हर महीने या तो टाइम पर पे कर देगा, इक्का दुक्का दिन लेट पे कर देगा। तो मैंने कहा भाई साहब शुरू में तो हो गया है। अब मैंने कहा अलॉटमेंट के दौरान मैं सबसे पहले उसको ड्यू करूंगा। क्या करूंगा? देखो बीइंग अमाउंट ड्यू फॉर शेयर अलॉटमेंट, कि भाई अब ड्यू हो गया है मेरे को, आप किसने 20-20 हजार रुपए और मांगने हैं, तो पहले ड्यू करूंगा, अब मुझे पैसा मिल जाएगा। ठीक है, ये सर हमें पैसा मिल जाएगा। नंबर थर्ड के बाद बेटा 4 बताना। सर वही शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सर कितने रुपए? 3 रुपए ही मांग रखे बेटा, 30,000 रुपए। सर 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3, और यहां भी आएगा 30,000, बीइंग अमाउंट ड्यू फॉर फर्स्ट कॉल। अब पहले हम ड्यू करेंगे कि हाँ भाई चलो मांग लो सबसे, तो पहले ड्यू करी और अब कहेंगे भाई साहब पैसे दे जाओ, तो आप लोग पैसे भी दे देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आएगा? सर 30,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, दैट इज सर 30,000 रुपए। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फॉर फर्स्ट कॉल। जी सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कहा उसके बाद अब फाइनल कॉल भी मांग लेता हूं, कर दूं? जी सर। सर पहले ड्यू करेंगे फाइनल कॉल को, शेयर सेकंड एंड फाइनल, बेटा यही है, इसके बाद तो कोई कॉल नहीं है, 10 के 10 रुपए दे दिए। बीइंग शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग सेकंड कॉल ड्यू, सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू, लिख देना बेटा। सर कितने रुपए? 20,000 बेटा। यहाँ
फिर 20,000 कैसे आया बेटा, 10,000 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है सर, क्यों बेटा, सेकंड कॉल में हमने कितने मांगे हैं, 2 ही रुपए मांगे, देखो ठीक है, पर शेयर। टोटल शेयर कितने थे, 10,000, तो 10,000 पे कितने कितने रुपए मांगेंगे सर, 2 रुपए मांगेंगे। और उसके बाद नंबर 7, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, being second and final call received। जी सर, ये हो जाएगा 20,000 रुपये। ठीक है, कितना हो जाएगा, 20,000 रुपये। अब जल्दी से आप इसको लिखो, फिर मैं आपको एक बार और समझाता हूँ। ठीक है जी सर, शुरू से दिखा दो, ये लो भाई, ये लो, जल्दी से लिखो आप इसको, जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो। ठीक है, होपिंग सो आपका हो गया है। जी सर, चलो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ बेटा ये कहाँ से कैसे कैसे आया। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कैपिटल का पैसा मंगाते हैं, जब भी हम शेयर कैपिटल का पैसा मंगाते हैं, वो कैसे मंगाते हैं बेटा, किस्तों में मंगाते हैं। ठीक है सर, किस्त कैसे, मैंने कहा पहले एप्लीकेशन का पैसा, कि आपने एप्लीकेशन डाली, आपको कितने शेयर चाहिए और हमें पैसा दे दीजिए। जब भी एप्लीकेशन का पैसा हम कहते हैं कि एप्लीकेशन डाली, तो हमें नहीं पता किस व्यक्ति को चाहिए, तो सबसे पहले हमारे पास एप्लीकेशन का पैसा आता है। तो मैंने कहा कि मैंने सबसे पहले एप्लीकेशन में क्या डाला बेटा, पहले मैंने पैसा डाला कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, जिस जिस व्यक्ति को जितनी जितनी एप्लीकेशन चाहिए थी उन्होंने डाला, मेरे पास पैसा गया और मैंने एप्लीकेशन के पैसे को कहाँ डाल दिया सर, शेयर कैपिटल में डाल दिया। अब मैंने कहा कि जैसे मेरे को एप्लीकेशन मिल गई, अब मैं क्या करूंगा सर, अलॉटमेंट करूंगा। अलॉटमेंट करूंगा किस चीज की सर, शेयर्स की। ठीक है, अब बेटा मैं किस्तें मंगा रहा हूं, ये किस्तें ही हैं, ये किस्तें ही हैं, एप्लीकेशन को छोड़कर सारी सारी किस्तें होती हैं। अगर मैं एप्लीकेशन की बात ना करूं तो ये अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल है, कितनी भी कॉल हो सकती है इसकी। ये मैं सोचना कि सेकंड कॉल थर्ड कॉल तक होती है, कितनी भी कॉल हो सकती है। कॉल का मतलब बेटा मंगवाना, कॉल का मतलब किस, सिंपल सी बात है, कॉल। ठीक है, अलॉटमेंट भी एक कॉल ही होती है। कॉल का मतलब होता है मांग रहे हैं, अबे ओए पैसे देके जावे, अबे ओए पैसे देके जा। ठीक है, क्या बोलते हैं, अबे ओए पैसे देके जा, ये सारी सारी चीजें। ठीक है, ओके सर, ये होती है कॉल। ठीक है, तो अब क्या करें बेटा, जिसने शेयर एप्लीकेशन का पैसा दिया है, पहले तो हमारे पास मैंने कहा कि शेयर एप्लीकेशन में बताया कि पहले पैसा आता है फिर पैसा ट्रांसफर होता है। अब मैंने कहा भाई जिसने एप्लीकेशन का पैसा दिया अलॉटमेंट का भी देगा, उसके बाद हम सबसे पहले ड्यू करेंगे सारी सारी चीजों को। सर ड्यू कैसे, मैंने कहा कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कि भाई पहले इसको ड्यू कर दो, अब ड्यू करते ही पैसा आ जाएगा। अगला सर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, मतलब आप कहो क्या करो, पहले आप कैपिटल को बढ़ा दो और कह दो कि भाई साहब हमें फर्स्ट कॉल लेनी है, और उसके बाद फर्स्ट कॉल ले लो, उसके बाद सेकंड कॉल को ड्यू कर दो बेटा और सेकंड कॉल को रिसीव कर लो। हम बेटा, हालांकि मैं इसमें क्वेश्चन करता था, मुझे आज भी याद है 12th क्लास में था मैं, जब ये क्वेश्चन एंट्रियां याद हो गई थी हमें कि पहले एप्लीकेशन का पैसा आएगा, फिर इसको कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, फिर अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे, फिर अलॉटमेंट का पैसा लेंगे, मेरे को याद था। लेकिन आफ्टर 12th मैंने दोबारा से एक बार पता नहीं कहाँ मैंने देखा, तो मेरे को टेंशन हो गई। मैंने कहा यार ऐसा क्यों होता है कि एप्लीकेशन के दौरान पहले बैंक आता है और बाद में एप्लीकेशन को छोड़ के पहले पैसा ड्यू होता है, फिर रिसीव होता है, फिर ड्यू होता है, फिर रिसीव होता है, ऐसा क्यों। मैंने कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि सबसे पहले कंपनी को नहीं पता कि हमारी शेयर को कौन कौन मांगेगा, कौन कौन एप्लीकेशन देगा। तो पहले एप्लीकेशन डाली, तो पहले कंपनी के पास पैसा आया, उस पैसे को उसने क्या किया सर, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले कंपनी के पास पैसा आया एप्लीकेशन का, उसने क्या किया, उस एप्लीकेशन के पैसे को कहाँ ट्रांसफर कर दिया सर, उसको कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि भाई अलॉटमेंट के लिए दूसरी किस्त, मैंने कहा भाई साहब किस्त नंबर 2 का पैसा ट्रांसफर कर दो कहां पर, कैपिटल के अंदर, और किस्त नंबर 2 को रिसीव कर लो। ठीक है, किस्त नंबर 2 को रिसीव कर लो। ठीक है, इस मतलब हालांकि ये अलॉटमेंट जो भी होती है यहाँ से किस्त नंबर 1 आती है। ठीक है, मैंने क्या किया, सबसे पहले एप्लीकेशन दी, फिर अलॉटमेंट आई, उसमें फिर कॉल बताता है कि भाई साहब कॉल दो, उसने कह दिया कि अलॉटमेंट होगी। अब भाई साहब अगली कॉल मांगी जा रही है, मतलब अगली किस्त मांगी जा रही है, कहते हैं फर्स्ट कॉल के नाम से हम पहले इसको ड्यू करते हैं कि फर्स्ट कॉल के नाम से आपको पैसा देना है। ड्यू करने के बाद हम पैसा मांग लेते हैं, पैसा मिल गया, फिर हम उसके बाद अगली कॉल मांगते हैं, अगली कॉल को पहले ड्यू करते हैं कि अभी हमें ये लेना है। सिंपल सी बात है। अगर मैं आप सबको बताऊं कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से बेटा डेटर बना रहे हैं, हाँ है ना जी सर, एक तरह से डेटर बना रहे हैं, डेटर बना के फिर पैसा ले रहे हैं, डेटर बना रहे हैं फिर पैसा ले रहे हैं। ठीक है, वो सिस्टम यहाँ पर चल रहा है। बात समझ में आई या नहीं आई जी सर, बात समझ में आ गई है, बिल्कुल ही इजी थी चीजें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैंने कहा ध्यान सुनना, जो जो व्यक्ति शेयर को अप्लाई करेगा ना बेटा, एप्लीकेशन डालेगा, जी सर, जो भी शेयर को अप्लाई करेगा एप्लीकेशन डालेगा, उन्हीं को बोलते हैं शेयर होल्डर।
शेयर होल्डर। सर क्या होता है होल्डर का मतलब जिसके पास है क्या शेयर, जिसके पास शेयर है, जिसके पास कंपनी के शेयर हैं उसको बोला जाता है शेयर होल्डर। तो कंपनी के क्या होते हैं सर, कंपनी के मालिकों को क्या बोलते हैं सर, ये शेयर होल्डर कौन होते हैं बेटा, यही कंपनी के ओनर होते हैं, यही कंपनी के मालिक होते हैं बेटा। आज मैंने आपको काफी सारी टर्मिनोलॉजी